संशोधन किया गया। दूसरी तरफ हर जगह इसको लेकर आंदोलन किया जा रहा है। मधुबनी में भी आह्वान किया गया है जो वक्त को लेके आंदोलन। मेरा साधारण सा मधुबनी में प्रश्न है, यहाँ 1945 से 300 बीघा जमीन थी। 300 बीघा जमीन के एवज में कोई एक आके, कोई बेवा महिला, कोई बच्चा जो कि पढ़ाई नहीं कर रहा, वैसा एक व्यक्ति खड़े होकर मुझको बता दे कि मुझको मधुबनी में वक्त में ये किया, तो मैं भी एक सवाल मेरा आपसे है कि जब शुरू में वक्त संशोधन में लाया गया तो उसमें कहा गया था कि वक्त बाय यूजर के हिसाब से नहीं माना जाएगा, अगर सिर्फ यूज हो रहा है तो उसको नहीं माना जाएगा, उसमें 500 या उसके कागजात दिखाने होंगे। जब बाद में विरोध हुआ तो फिर इस चीज़ को रोका गया, कहा गया कि 2025 के बाद माना जाएगा। लेकिन अब ये सवाल उठता है यहाँ पर कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि यूज के हिसाब से माना जाएगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपको कागज दिखाना जाएगा। क्या कहना चाहिए? कानून में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, लगता है कि नहीं यह कानून में कोई दिक्कत है, तो उसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करते हैं। जेपीसी ने बनाया, जेपीसी ने एक ही नहीं, हमने 14 संशोधन। तो भाई जो अभी तक चल रहा है, मस्जिदें हैं, जो दरगाह है, जो कब्रिस्तान है, सबको पुराना कोई भी है, अभी भी हम 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। अगले 6 महीने में भी उसको रजिस्टर कर लीजिए। उसमें उसी तरह से जो पहले था कि कलेक्टर मालिक होगा, अब वह कलेक्टर मालिक नहीं होगा। मैं खुद वक्फ बोर्ड का उसका सदस्य हूँ। मेरा ही संशोधन था कि जो वक्फ में जो अफसर रहेंगे उनका होगा, सरकार ने उसको मान लिया। इस तरह के 14 संशोधनों के साथ 93 लाख आवेदनों को स्टडी करवाया है, उसको साइंटिफिक ढंग से बदलवाया है। 17 लाख आवेदनों को हम लोगों ने बाकायदा पढ़ा है कि ये इसमें ये सुधार होने चाहिए, और सभी के साथ मिलकर जो सुधार है वो सवाल सबसे बड़ा विरोध ये कर रहे हैं। सवाल है सर, क्योंकि जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, मेरा नाम अखलाक सिद्दीकी है, क्योंकि आप जेपीसी के मेंबर भी हैं, आपने पूरे बिहार में, पूरे भारत में घूमे, हर जगह से आपको एक रिपोर्ट गई होगी। कहा यह जा रहा है कि जो मुसलमानों के जो इबादत गाह है, चाहे वो खानका हो, ईदगाह हो, मस्जिद हो, चाहे वो मज़ार हो, क्या उसको लेकर के सरकार की तरफ से या जेपीसी के कुछ ऐसा सुझाव दिया है जिसको लेकर के उसको किसी तरह का कोई नुकसान न हो? पहले था रेट्रोस्पेक्टिव, अब हो गया है जो हम लोगों ने संशोधन किया कि पुराना कोई भी चीज़ कोई नहीं छुएगा, पर भविष्य में जमीन, देखिए वक्फ जो है वह कोई साधारण दान नहीं है, वक्फ अल्लाह के नाम पर दिया हुआ दान। तो अगर आप अल्लाह के नाम पे कोई ज़मीन दान कर रहे हैं, कोई संपत्ति दान कर रहे हैं, तो उसका मालिकाना हक नहीं है, तो क्या अल्लाह कबूल करेगा? आपको बताइए। यह तो इसलिए यह अब क्लियर है कि भाई आपको दान देना दीजिए, लेकिन ये लिखित में जाइए, रजिस्ट्री करनी होगी। ये नहीं होगा कि भाई कोई भी ज़मीन को हम कह दिए कि हमने वक्त किया और उसके बाद अगला कागज खोजे। आप अल्लाह के नाम पे दान देना चाहते हैं, आप दिखाइए कि आप उसके जायज़ हकदार हैं और ज़मीन रजिस्ट्री कीजिए ना अल्लाह के नाम पर। कोई जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होगा। नहीं तो आज क्या होता है, बहुत जगह पे विवाद होता है।